मददगारे दो आलम ताजदारे मोहम्मद सिर्र वहदत राजदारे अजब तासीर इश्क हस्त अल्लाह अल्लाह के सरवर जिंदा बाशिद दर मज़ार हस्त दीदारे खुदा दीदार ताजुल औलिया हस्त दरबारे खुदा दरबार ताजुल औलिया हर बलाए ना गोहानी सर से सरवर टल गई जब कहा मैंने कि यह सरकार ताजुल औलिया। बाबा ताजुद्दीन को मैं साफ कह देता नबी, बाबा ताजुद्दीन को मैं साफ कह देता नबी, खत्म सरवर गर ना होता दर्जा पैगंबरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال محمد نبأ أحد من رجالكم لكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اولين اخرين سلام قولا من رب رحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الا ان اولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون الذين وقانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه परवरदिगार आलम की तिलावत कलाम पाक पढ़ा गया है तबरुकात पेश की गए हम सभी बिलर्जी से भूल चुके तिलावत कलाम पाक सलात सलाम की हाजिरी में तबरुकात पेश करने मेरे मौला हमारी तमाम खताओं गलतियों को माफ फरमा के तमाम तबरुकात तिलावत कलाम पाक 1.25 लाख दुरूद शरीफ का नजराना अपनी बारगाह इलाही में बिलखुसूस कबूल मकबूल फरमा इसका सवाब इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब सैयद अबरार अहमद मुख्तार मदीना के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अजमईन की बारगाह में कबूल फरमा अपने रहम करम से अपने महबूब के वसीले से सरकार ताजुल औलिया के वसीले से मेरी अम्मा साहिबा नूर गारगाह कामती रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में कबूल फरमा परवरदिगार आलम अपने महबूब का सदका सरकार ताजुल औलिया के वसीले से तमाम तबरुकात तिलावत कलाम पाक हम सब की हाजिरी को मेरे मौला पीर मुर्शिद अलहाज हज़रत मोहम्मद बाबा सरवर शताजी अल हसनी वल हुसैनी सहराई रहमतुल्लाह तआला साहिब आस्ताना की बारगाह में बिलखुसूस कबूल व मकबूल फरमा मौला तमाम हाज़िरीन जो हाजिर है किसी नहीं पहुंच सके हाजिर सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा जो जाहिर में हाजिर उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा जो बातिन में हाजिर उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा तमाम दुनियावी दीनी इस्लामी रूहानी तमाम बलाओं से बीमारियों से हादसों से महफूज फरमा तमाम की जायज़ इंतजाओं कबूल फरमा बेनमाजियों को नमाजी नमाजियों को हाजियों को बंदगाना नमाजी बंदगाना नमाजियों को तहज्जुद गुजार नमाजी बना दे मौला फर्ज और सुन्नत रकान का जिक्र अदाया की करने की तौफीक अता फरमा दे मेरे मौला जब तक दुनिया फानी में रखना हो साथ ईमान कर जब भी दुनिया फानी का खात्मा करना हो साथ ईमान पे करना मौला हम सब की अलग अलग इल्तिजाएं देने वाला तो वाहिद वाहिद ला शरीक है मेरे मौला अपने महबूब के सबके में सरकार ताजुल औलिया मरियम के तफैल बिलखुसूस साहिब आस्ताना पीर मुर्शिद अलहाज हज़रत मोहम्मद बाबा सरवर शताजी अल हसन वल हुसैनी सहराई रहमतुल्लाह तआला के वसीले से हम तमाम की जायज़ हाजतों को इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा आमीन बन गए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारंता दे औलाद वही मजहब हमसी दार मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आजम ज़ेर साए हर वली इमाम नबी सुल्तान नबीना शाह के सरदार हुसैन 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 मेरे मौला कुल हु अल्लाह हक के वास्ते इसमें आजम और अल्लाह समद के वास्ते अपनी माँ के बाप के भाई के जब के वास्ते या हुसैन इब्न अली आका वक्त मदद पहुंचिए मदद के वास्ते रहम फरमा या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए अल्लाह के वास्ते सब्र व शब्बीर का सदका अता हो हमें मासूम असगर का सदका अता हो हमें जिन शहीदान करब बला का सदका अता हो हमें शहीदान करब बला में बैठे मासूमों के एक कतरा लहू का सदका अता हो हमें बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के सदके मरियम अम्मा के तफैल बिलखुसूस पीर मुर्शिद अलहाज हज़रत मोहम्मद बाबा सरवर शताजी अल हसन वल हुसैनी सहराई रहमतुल्लाह तआला अलैहि दस्त बस्ता है हम सब आपकी जानिब दुआ के वास्ते आमीन मौला अल्लाह तआला फी शान हबीबिहिम अल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अव्वलिन आखिरीन सलाmun कौलन मिन रब्बिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हum यहज़नून व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक ला इलाहा
माहवश इसी बज़ में कहीं जलवा फरमा जरूर है, जो तमाम जर्रे चमक रहे ये उसी का परतवे नूर है। अलहाज हजरत मोहम्मद बाबा सरवर शताजी अल हसनी वल हुसैनी सहराई रहमतुल्लाह अलैह का ये 52वां चश्माई उर्स शरीफ है। जो आप संदल लंगर न्याज देख रहे हैं, ये अलहाज हजरत मोहम्मद बाबा सरवर शताजी अल हसनी वल हुसैनी सहराई रहमतुल्लाह अलैह का चश्माई उर्स शरीफ है। 25 जनवरी 1974 को आपने पर्दा फरमाया। अंग्रेजी हिसाब से ये चश्माई उर्स शरीफ है 52वां। सरवर बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह शकरदरा में सरकार ताजुल औलिया के साथ रहे, वाकी शरीफ में साथ रहे और 17 अगस्त 1925 को सरकार ताजुल औलिया पर्दा फरमाए। 25 जनवरी 1974 को सरवर बाबा पर्दा फरमाए। सरकार ताजुल औलिया के 49 साल बाद ये बैठक सरकार सरवर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की है। आपके पर्दा होने के बाद और पर्दा होने के पहले जब आप हयात थे तो सरकार ताजुल औलिया का संदल इस जगह से निकाला करते थे। आपके पर्दा होने के बाद भी वो रस्म जारी है, जो आज 52वां चश्मा उर्स शरीफ आप देख रहे हैं और ये हमेशा जारी रहेगी। आने वाले ज़ायरीनों से मोहतबाना गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाए और रूहानी फैज़ान हासिल करे। ये जो चिल्ला शरीफ है, अभी ताजाबाद ट्रस्ट का काम शुरू होने की वजह से ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान साहब ने हमसे, ये मकान था, बैठक थी यहाँ पे, तो उन्होंने वादा किया कि भाई सरकार ताजुल औलिया के मॉल का काम रुक रहा है, आप इसको यहाँ से कुछ दिन के लिए खाली कर दे ताकि बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने हमें सराय में 3 हॉल दिए हैं और ताजाबाद का जो दवाखाना बना हुआ है ताजाबाद ट्रस्ट का, उसके बाजू में एक जगह दी हुई है जहाँ पे हम आर्जी तौर पर रह रहे हैं। उसके बाद ये मॉल कंप्लीट होने के बाद वादे के मुताबिक प्यारे खान साहब, जहाँ बाबा हुजूर का चिल्ला था, इसलिए यहाँ चिल्ला शरीफ जो था वो हमेशा कायम रहेगा। और जो हमारी 2100 स्क्वायर फीट जमीन जिसकी रजिस्ट्री 1950 की है ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टैम्प पे, ये प्यारे खान साहब ने हमसे वादा किया कि आप फिलहाल काम करने के लिए यह मकान खाली कर दीजिए। कंप्लीट होने के बाद आपकी 2100 फीट जमीन आपको दी जाएगी कंस्ट्रक्शन के साथ, जिसमें सरवर बाबा रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला शरीफ आपकी 2100 स्क्वायर फीट में रहेगा। ये प्यारे खान साहब का वादा है और हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने हमसे जो वादा किया वो पूरा करें। अभी आर्जी तौर पे चिल्ले को कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, इसलिए आर्जी तौर पे वहां पे रखा गया है चिल्ले शरीफ को। अभी बिल्डिंग NIT ने अभी ट्रस्ट को कब्जा नहीं दिया। जब NIT ट्रस्ट को कब्जा दे देगी तो प्यारे खान साहब हमारे को हमारी 2100 स्क्वायर फीट जमीन वापस करेंगे, जगह देंगे जिसमें चिल्ला शरीफ जहाँ था आगे पीछे थोड़ा वहीं पे चिल्ला कायम रहेगा और प्रोग्राम हमेशा के मुताबिक जैसे 52 साल से चल रहे हैं वैसे हमेशा कायम रहेंगे। ये तो बुजुर्गान दिन का मसला है, हम और आप कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, हमारी उम्र बहुत हो गई 60-70-100 साल, लेकिन ये तो रोज़ मैशर तक चलते रहेगा, नस्ल दर नस्ल आप लोग भी आते रहेंगे, हमारी औलादें भी रहेगी और सिलसिला कायम रहेगा। प्रोग्राम होते रहेंगे, संदल लंगर न्याज और रूहानी फैजान हासिल होते रहेंगे। आपकी उम्र 219 साल है, ऐसे 22 हज किया है। आपका चिल्ला बेंगलोर में भी है, मदनपुरा बॉम्बे में भी है, गांजा खेत में भी है, नागपुर में बैठक, और इस जगह आप यहाँ रहा करते थे। सरकार ताजुल औलिया के पर्दा फरमाने के बाद यहाँ रहा करते थे और सरकार ताजुल औलिया कि जैसे जमाने हयात में खिदमत करते थे वो भी लंगर न्याज इसी तरह करते थे जो आज भी कायम। हम उन्हीं की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमको पीर ऐसे मिले जो सरकार ताजुल औलिया के रूबरू थे। जितने साल सरकार ताजुल औलिया वाकी में रहे, मरियम्मा साहिबा वाकी में रहे, सरवर बाबा उनके साथ रहे, शकरदरा में भी साथ रहे और आज भी सरकार ने अपने कदमों में कब्रिस्तान के बिल्कुल गेट के ऊपर में आपको रखा है। याकूब कमर साहब उस टाइम पे रिसीवर थे। याकूब कमर साहब, उन्होंने क्या बोलते वो जमीन दी थी सरवर बाबा जी ने। और ये जमीन जो जगह, ये 2100 स्क्वायर फीट जो जगह है इस मॉल की, जिसके हमने जो मकान था जो दिया है चिल्ला जो था, इसकी रजिस्ट्री 1950 की है। उस टाइम पे गवर्नमेंट के स्टैम्प नहीं छपे थे इंडिया गवर्नमेंट के, 1947 में आज़ाद हुआ। ये 1949 की रजिस्ट्री है। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टैम्प चलते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टैम्प पे इसकी रजिस्ट्री। और इसके पहले भी कुछ मामले आए लेकिन समझौता नहीं हुआ, लेकिन प्यारे खान साहब ने बड़े मोहब्बत से, इखलास से इस मामले को सुलझाया। उन्होंने कहा कि आपकी जो जगह है बाबा सरकार का जो चिल्ला है सरवर बाबा का, वो कायम रहेगा, आपकी रिहाइश कायम रहेगी। उस हिसाब से हमने उनको उनके जबान की बात रखी और उनके जबान पे पोजीशन दिया। और उन्होंने भी हमें ट्रस्ट के अंदर में सराय में, पुरानी सराय में 3 हॉल दिए है और
ताजाबाद ट्रस्ट का जो दवाखाना है उसके बाजू में क्या होता है, एक रहने के लिए थी। हाँ, जब क्या बोलते प्यारे खान साहब, जमीन हमारी जमीन उनके वादे के मुताबिक हमको वापस करें, चिल्ला शरीफ और रिहाइश, हम उनके जो पोजीशन उन्होंने दिया वो हम पोजीशन वापस करें। वो अपनी जबान पे कायम, अपनी जबान पे कायम, जब भी तो बात बनती है। यही है दास्तान सरवर शाह, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शिरकत फरमाया। आप सरकार जो है, सरकार ताजुल औलिया के वसीले से सरवर शाह के सदक़े में, मरियम अम्मा के तुफैल, आने वाले तमाम हजरात की, तमाम ज़ायरीनों की जो भी जायज़ इल्तिजा है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में सरकार ताजुल औलिया के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए।